गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, दशलक्षण पर्व का अंतिम दिन, घानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। जो दशलक्षण धर्म की इतनी साधनाएं कर लेता है, ब्रह्मचर्य की साधना कर लेता है, वह शिव महल में, इसके बाद अब मोक्ष ही है और कुछ नहीं है। आज वांसपूज भगवान ने शिव महल में पग धरा, निर्वाण को प्राप्त। अंतिम साधना है जीवन की। ब्रह्म जैसी चर्या ही ब्रह्मचर्य है। वासना के चक्रव्यूह से बाहर निकले बिना परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। आदमी क्रोध छोड़ सकता है, मान छोड़ सकता है, मायाचारी छोड़ सकता है, वासनाएं, इच्छाएं ये कभी शांत नहीं होती हैं। काम से पैदा होना ये आदमी की मजबूरी है, लेकिन काम में जीना और काम में मरना ये मजबूरी नहीं हो सकती है। कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ में जीता नहीं है, उससे ऊपर उठ के जीता है। वो कीचड़ में मरता नहीं है, ऊपर उठकर प्राण छोड़ता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वासना के बिस्तरों से आदमी का जन्म होता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि वासना के बिस्तर में पैदा हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वासना के बिस्तरों में जीना और वासना के बिस्तरों में मर जाना ये आदमी का दुर्भाग्य हुआ करता है। ध्यान रखना, वासना के बिस्तरों में पैदा होना, लेकिन समाधि के संस्तरों में जीवन से विदा होना चाहिए। गुरु चरणों में माँ बाप से बच्चों का जन्म होता है, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि माँ बाप की गोद में हमारी मृत्यु नहीं होना चाहिए, और माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारी संतान की मृत्यु हमारी गोद में नहीं होना चाहिए। जीवन सफल तभी होता है जब जन्म तो माँ बाप की गोद से हो और जीवन का अंत गुरुओं की चरणों की छाया से जीवन का अंत होना चाहिए, तो जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। भगवान समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले, नमोकार जपते जपते ये प्राण तन से। वो भावना भाव, अब तुम्हारे जन्म वाला चैप्टर खत्म हो गया है, अब मरने की तैयारी करो। ध्यान रखना, ढंग से मरोगे तो मोक्ष होगा, और बिना ढंग के मरोगे तो मरघट मिलेगा, शमशान मिलेगा। क्या जीवन की साधना करो, ब्रह्म जैसी साधना। तुम्हारे पास शक्ति है, एनर्जी है, भोग में लगाना है या योग में, ये तुम्हें सोचना है। साधु अपनी शक्ति को योग में लगाता है और ग्रस्त अपनी शक्ति को भोग में लगाता। भोजन साधु भी करता है, भोजन आप भी करते हो, लेकिन आप भोजन करते हो तो उससे पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगा करते हो, इसलिए तुम्हारा भोजन देखना पुण्य का काम नहीं होता है। और साधु जो भोजन करता है वो पंचेंद्रिय के विषय भोग में नहीं, वो योग और साधना में लगाता है, इसलिए उनका आहार देखना भी पुण्य का कारण है। उनको आहार देना पुण्य है, उनका आहार देखना पुण्य है, क्योंकि वे अपनी एनर्जी को भोगों में नहीं योग में व्यतीत करते हैं। एक सेठ था, उसकी एक सेठानी थी। राजाग्रही का सेठ, राजग्रही बिहार में,
अब बिहार में है कि झारखंड में गई? बिहारी लोग बैठे आज सब ऊपर, सारे मोक्ष उन्हीं के यहां से गए हैं। सब तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है, मोक्ष सबका अधिकतर बिहार में ही होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? बिहार। गए फिर लौट के आने की जरूरत नहीं। सम्मेद शिखर जाते हो ना, तो शिखर जी जाओ तो उसके पीछे में एक गांव पड़ता है, जहां के आ गया है ना, ये गया, वो गया पड़ता है ना। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब सोनागिर से प्रस्थान किए, उन्हें सोनागिर प्राणों से प्यार था। अधिक तक उनका जीवन, समाधि साधु का जीवन, अधिकतर उन्होंने साधना काल सोनागिर में व्यतीत की है, मध्य प्रदेश में। लेकिन एक दिन वो सोनागिर से प्रस्थान करने लगे। पूछा, महाराज कहां जा रहे? बोले सम्मेद शिखर। बोले महाराज सम्मेद शिखर जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले सोनागिर कब वापस लौटेंगे? विमल सागर महाराज ने बड़े हंसते हुए कहा कि सम्मेद शिखर कोई ऐसी जगह है जहां से वापस लौटना पड़ता है, वहां गए तो फिर वापस नहीं लौटा जाता है। अंतिम यात्रा थी महाराज की, वह पूरे संग सहित सम्मेद शिखर की ओर गए। बोले जो गया सम्मेद शिखर, लौटने की कोशिश नहीं करना। और तुम लोग कैसे हो? नहीं, रिटर्न टिकट पहले। अभी गए नहीं हो, अभी पहुंचे नहीं हो, टिकट काय का तैयार कर लिया? रिटर्न का टिकट तैयार कर लिया। नहीं, सम्मेद शिखर तो वह चीज। मुझसे कह रहे महाराज शिखर जी चलो, मैं भी सोच रहा हूं कि गया तो फिर लौटना काहे को? फिर सम्मेद शिखर से कोई वापस लौटता है क्या? ऐसी पावन भूमि, ऐसी मोक्ष नगरी, ऐसी निर्वाण भूमि, हर साधु के दिल में तमन्ना रहती है कि देह का विसर्जन हो तो सम्मेद शिखर में 20 तीर्थंकरों के चरणों में हमारी देह का विसर्जन होना चाहिए। जो गया तो गया, फिर कौन लौटता है? इसलिए शिखर जी से पहले क्या पड़ता है? गया का मतलब नहीं, ये तो कई बार आ गया। गया माने गया, अब नहीं आने का ध्यान रखना। 20 तीर्थंकर गए तो फिर क्या नाम चुन चुन के रखे हैं? बिहार यानी लंबा बिहार, फिर लौटने की जरूरत नहीं। वो गया माने फिर। उस आचार्य विमल सागर महाराज जब सम्मेद शिखर गए तो उन्होंने लौटने की भावना नहीं बनाई। उनका नहीं, अब नहीं लौटूंगा, क्योंकि जितने तीर्थंकर गए ना वो वापिस नहीं लौटे। ऐसा किसका दुर्भाग्य है कि शिखर जी छोड़ के बाहर समाधि करें? जीवन का अंत हो तो सम्मेद शिखर में अपना जीवन का अंत होना चाहिए। बहुत पीछे पड़े, चलो मिलकर थोड़ा जीने दो, है ना। वहां जाके क्या करें? भावना तो यही है कि देह का विसर्जन वहीं से होना चाहिए। सम्मेद शिखर की पावन भूमि, कण कण पावन, कंकर कंकर संकर, एक एक टोंक तीर्थंकरों की गोद हुआ करती है। वहां एक एक टोंक से भगवान को निर्वाण 20 तीर्थंकरों को। ये तो पंचम काल है, हुंडा और सर्पणी, वरना आगे जो 24 होगी ना, उन सबका जन्म अयोध्या में होगा। वो सबको निर्वाण सम्मेद शिखर से होगा, ध्यान रखना। ये अनादि निधन तीर्थ है हमारा सम्मेद शिखर, पावन तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। 2 ही तीर्थ शाश्वत हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर। आने वाले जितने भी तीर्थंकर होंगे सबका जन्म अयोध्या में होगा, और आने वाले जितने भी तीर्थंकर होंगे सबको निर्वाण सम्मेद शिखर से प्राप्त। ये मत सोचो कि 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। अनंत तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली यदि कोई है तो पावन तीर्थ सम्मेद शिखर अनंत तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है। निर्वाण को प्राप्त करते वहां से लो। लेकिन तुम तो ऐसे हो कि कल राजेश क्या था, शिखर जी तो अपने कई बार चले जाओ, आ जाओ। नहीं बेटा, गए तो फिर आने का नहीं। पावन भूमि है, सिद्धों के दरबार में जाना है
तो तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि में देह का विसर्जन होना चाहिए। पावन तीर्थ। अभागे हैं वो लोग जो आज तक सम्मेद शिखर नहीं गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मरने से पहले एक बार सम्मेद शिखर जरूर जाना, नहीं तो तुम्हारा जैन बनना व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। एक बार करी है तुमने सम्मेद शिखर की यात्रा? सबने कर रखी, लेकिन आ गए ना? नहीं, ऐसे तो मैं भी आ गया, एक बार मैं भी गया था, लेकिन मैं भी आ गया था। लेकिन जब मैं आया था तो वहां पर एक संभव सागर महाराज शुरू से वहीं हैं, उनके एक शिष्य हैं मोक्ष सागर महाराज। कभी जाओ तो मेरा संदेश मोक्ष सागर को देना। मैं सम्मेद शिखर गया था अपनी माताओं को लेकर, इसकी मम्मी भी थी मंजू की, उनको लेकर मैं सम्मेद शिखर गया। मेरी माता भी थी ग्रस्त जीवन की। मैं 19-20 साल का हूं। बोले शिखर जी के दर्शन कराओ। हमने कहा चलो। हमने तो अपनी जिंदगी में जबलपुर की मढ़िया के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। पिशनहारी की मढ़िया जबलपुर, उसके अलावा हमने कभी कोई तीर्थ ही नहीं देखा था। घर में ले दे के ज्यादा जोर लगाओ तो कुंडलपुर वाले बाबा, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं देखा था। इन्होंने कहा कि शिखर जी चलो। हमने कहा चलते। और अपने को शिखर जी का उतना मजा नहीं था जितना ट्रेन में बैठने का मजा था। सबसे ज्यादा शौक मुझे ट्रेन में बैठने का था, बस से भी ज्यादा। और आज भी कहीं से कोई ट्रेन निकलती तो मेरी निगाह वहां चली जाती है। ट्रेन में सफर का अलग आनंद होगा तुम्हारा फ्लाइट का सफर, लेकिन जो आनंद ट्रेन में है वो आनंद कहीं और आता नहीं है। खड़े रहो, बैठे रहो, मौज मस्ती के दिन थे। दरवाजे पे खड़े होके जा रहे हैं, गेट पे लटके हैं, भीतर से माताएं आवाज लगा रही अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, तो भी वहीं छिप छिप कर वहीं पर खड़े हैं। गेट पे खड़े होने का मजा कुछ और है। खड़े मत हो जाना तुम लोग, हमारा जमाना अलग था। अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन, धड़ से नीचे फिक जाओगे, ध्यान रखना। हमारे समय तो डीजल होता था, कोयला भी आंख में आ जाता था तो आंख मलते रहते थे बहुत देर तक। वो सबसे बड़ा मजा होता था ट्रेन का। मेरी जो आदत थी हर स्टेशन पे कुछ खरीदना, क्योंकि कहीं भी खड़ी होगी तो कोई चाय वाला, तो कोई चने वाला, तो कोई समोसे वाला, तो कोई ये वाला, कोई मूंगफली वाला, कुछ भी हो, अपने को हर जगह कुछ देना। क्या करना सम्मेद शिखर, वो दो जा रही वो समझे, अपने को क्या करना सम्मेद शिखर। नहीं, ये पूरी लाइन ऐसे ही लग रही है, समझ में आ रहा। हर जगह से कुछ ना कुछ खरीदना ही है। वो तो मुश्किल से रात में नींद आ जाती थी तो मुंह बंद रहता था, नहीं तो चलती रहता था कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। हमारा खाने में मुंह चलता था, माताओं का बड़बड़ाने में मुंह चलता था। कितना खाता, कितना खाता, कितना खाता। अरे इनका चुप रहे माता, खाने दे साता से। खाते हुए सम्मेद शिखर पहुंचे। एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ सफर कर रहा था। तो पहले वो टनल पे ट्रेन जाती थी, पेशाब कर दी उसने, घबरा गया, डर के मारे चीख पड़ा, ये क्या है। ट्रेन जाती, धड़ 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 आवाज आती है, घबरा गया वो बच्चा, छोटा सा था। बड़े मजे आते थे ट्रेन में। हमको क्या मालूम था ये जिंदगी भर को छूटने वाली। मैं जिस गांव में हूँ पिंडई, वहाँ शुरू से ट्रेन है, बस तो वहाँ चलती नहीं थी। और तुम्हारे बागड़ में शुरू से बस है, ट्रेन तो दिखती नहीं है। अभी अभी थोड़ी सी आ गई, ध्यान रखना। हमने बचपन से ट्रेन में सफ़र किया। पहले वो एक टिकट आती थी गत्ते की, पीले वाली, आजकल तो दूसरी आने लगी है। क्या नहीं, बस कहाँ, वहाँ बस गई तो फिर बस ही हो गए। जो बस में बैठ गया तो पक्की रोड नहीं थी, कच्ची थी,
ट्रेन में ही मजा आता था। विचार, समय शिखर गए, भयंकर यात्रा, बाप रे, मुझे नहीं मालूम था ये 27 किलोमीटर का लफड़ा है। जिंदगी में 18-19 साल का मैं, जिंदगी में कभी चला नहीं। ले गए, चलो सुबह 2 बजे रात से उठाओ लालटेन। लालटेन चलती थी पहले, टार्च चार्ज कहाँ होते थे। 2 बजे रात से उठा दिया मुझे, चलो एक डंडा पकड़ा दिया, चलिए चलो 2 बजे रात से। पूरे में चहचहाट मच गई। अब मैं तो जवान था तो फट 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 दौड़ के चढ़ गया। और वो 2 हमारे साथ जो गई थी, जय हो पंचम काल की। उसके बाद तो मैंने कह दिया था तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा जिंदगी में, इतना परेशान किया। अब वो बूढ़ी भाई, अब वो धीरे धीरे चल रही हैं। मैं 2 बजे का चला, 9 बजे उतर के पहाड़ से नीचे आ गया। ये चढ़ी तो 24 घंटे में उतरी। कंजूस इतनी की डोली नहीं ले सकते थे। बोलो डोली ले लो तो नहीं, हम तो पैदल करेंगे, डोली पे क्यों करेंगे वंदना। हम समझ गए तुम नोट बचा रही हो, तुम्हारी भक्ति अक्ति कुछ नहीं है, क्या करें। पूरा 24 घंटे बाद, उस समय फोन भी नहीं चलते थे, परेशान हो गए। अब कैसे, जो कहार आए डोली वाला, हम पूछे 2 अम्मा दिखी, नहीं दिखी। मैंने कल ले गया शेर खा गए, इनको निपटा दे, हो गया काम, हो गया निर्वाण इनका, हो गई गजब की लीला। जिससे पूछू, अब मैं छोटा था तो मुझे इतनी तो होशियार कि चाबी भी खुद ले गई धर्मशाला की। उधर से करो, आगे नहीं आई, उधर से दर्शन करो। चाबी भी ले गई, और तो और इतनी तेज माताएं, पर्स भी ले गई। अब मैं खाऊं तो क्या खाऊं, कोई खाना नहीं। अब पैसा जेब में हो तो बाजार से लेके खाओ, देके तो कुछ गई नहीं। हमको तो और कोई दे देता था, बड़ा अलग जमाना था, उसका भी एक अपना मजा था। कोई मेहमान 5 रुपए दे दे तो छुड़ा लेते थे, इधर रख, कहाँ ले जा रहा है, फालतू खर्चा नहीं करना। पूरा दिन मैं भूखा प्यासा बैठा। ये लोग लौटी दूसरी रात 9 बजे। मैंने कहा बाप रे, मैं तो श्रद्धांजलि अर्पित कर चुका था। मैं तो घर लौट आता, लेकिन पैसा भूले गई थी। बल्लू जैसा बदमाश तो था नहीं कि बैठ के गाड़ी में चल दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी,